आई मीन साइड इफ़ेक्ट्स वर्सेस बेनिफिट्स हम वे करते हैं। जब बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तभी दवाई दी जाती है। सो ऐसा बिल्कुल धारणा नहीं रखनी चाहिए कि एंटीबायोटिक से कोई नुकसान होगा। हम एंटीबायोटिक का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग ये करते हैं कि खांसी बुखार हुआ, केमिस्ट के पास चले गए, 2 टैबलेट्स ले बिल्कुल ली, वो खा बिल्कुल। लिया। हम्म। उससे पूरी सोसाइटी को नुकसान होता है। उस इंडिविजुअल को तो होता ही है। उस इंडिविजुअल को ये नुकसान होता है कि वो उसको फिर प्रॉपर डोज भी देंगे उस एंटीबायोटिक की, तो उसको उसने रेजिस्टेंस डेवलप की होगी, तो वो एंटीबायोटिक जो है उसमें तो इफेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन वही जर्म बाकियों को इन्फेक्ट करेगा तो वो रेजिस्टेंट जर्म होगा, तो वो उनमें भी इफेक्ट नहीं करेगा। सो पूरे समाज में इसका नुकसान होता है। सो ये जो लोग खुद सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, केमिस्ट के पास गए, 2-3 टैबलेट्स लीं और उसके बाद इग्नोर किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर के परामर्श पे, डॉक्टर की सलाह पे प्रॉपर डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स एज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर वो लेनी चाहिए। और नमूनिया तो एक लाइफ टेकिंग डिजीज़ है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं देने की तो बात ही नहीं। एंटीबायोटिक जैसे मैंने बोला ये तो बैकबोन ट्रीटमेंट है और इसके बगैर तो कोई बचाव ही नहीं है। तो ऐसे में एंटीबायोटिक डाइट तो देना डाइट ही पे देना है। अगर हम ध्यान रखें तो क्या लेना चाहिए? डाइट पे कितना डिपेंड करता है कि जल्दी रिकवरी हो जाएगी, कुछ डाइट ऐसा? हर चीज़ का रोल है। देखिए नमूनिया जब होगा तो इंसान कमज़ोरी महसूस करेगा, हो सकता है भूख भी कम लगे, उल्टी आए, तो इंसान की टेंडेंसी रहती है कि कम इंटेक रहेगा उसका। लेकिन उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ले। खाने में तो नॉर्मल डाइट ही लेनी है, चावल फुल्का दाल रोटी जो इंसान रूटीन में खाता है वही खाना है। पानी खुला पीना चाहिए ताकि बॉडी की हाइड्रेशन अच्छी रहे, स्क्रीशंस जो हैं वो पतली रहें, जो बलगम है वो पतला रहे, वो जल्दी से बाहर आ जाए, उसके लिए हमने पानी खुला पीना चाहिए। डाइट को नॉर्मल रखने की कोशिश करनी है, रादर न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है ताकि आपकी रिकवरी फास्ट हो, आपका इम्यून सिस्टम वीक ना हो, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक बना रहे। उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन का बहुत रोल रहता है, प्रॉपर एंटीबायोटिक, पानी का खुला पीना, रेस्ट करना, इन सभी चीज़ों का महत्व है पेशेंट की स्पीडी रिकवरी में। ओके। और प्रॉपर डॉक्टर की सुपरविजन एंड केयर और उस डॉक्टर की एडवाइस को प्रॉपरली फॉलो करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को ओवरऑल अवेयर रखना सभी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के साथ, इंक्लूडिंग निमोनिया, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। निमोनिया से प्रिवेंशन बच ऐसे में कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन, एक तो ओवरऑल आपको हेल्थ का ख्याल रखना है। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है तो नमूनी वायरल्स के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आजकल फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जहाँ पे मिट्टी, धुआं, गर्दा वगैरह हो, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। स्मोकर्स वगैरह जो है वो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग जो हार्मफुल है। अदरवाइज़ भी, अल्कोहल। और नमूनिया के स्मोकर्स में नमूनिया जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है और ज़्यादा सीवियर होता है, सो दैट वे स्मोकिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। अपने आप को एडिक्वेटली क्लोथ करना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल रहें। और 2 किस्म के वैक्सीन्स हैं जो किए जा सकते हैं। एक तो निमोकॉकल वैक्सीन है, वो तो स्पेसिफिकली निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया के लिए है। वो वंस इन ए लाइफ टाइम वैक्सीन होता है और जनरली उन लोगों में हम रेकमेंड करते हैं जिनमें बार बार नमूनिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बोला, जैसे अल्कोहलिक्स होते हैं, या जो HIV से ग्रस्त लोग हैं, या जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ लोग, स्पेशली जो जिनको दमे की शिकायत है, COPD के जो पेशेंट्स हैं, उनको जो है ये निमोकॉकल वैक्सीन वंस इन लाइफ टाइम वो करना चाहिए इफ़ दे आर मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज। और दूसरा जो वैक्सीन है जो हम रेकमेंड करते हैं नमूनिया की प्रिवेंशन के लिए, वो है एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। मैंने जैसे पहले बताया, जब भी नमूनिया होता है तो वो पहले प्रोसीड करता है बाई वायरल इन्फेक्शन, खांसी जुकाम बुखार वगैरह जिसको हम बोलते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन होता है, वो कॉम्प्लिकेट करता है इनटू नमूनिया। तो एक सीवियर वायरल इन्फेक्शन होती है चेस्ट की, जिसको हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, तो उसमें चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के नमूनिया के बड़े हाई रहते हैं। तो अगर हम उस इन्फ्लुएंजा को प्रिवेंट करें तो हम काफ़ी नमूनिया के केसेस, नमूनिया रिलेटेड डेथ्स जो हैं अवॉइड कर सकते हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो है फ्रीली अवेलेबल है और इसको एनुअली करना होता है। नॉर्मली रिकमेंडेड होता है कि विंटर के ऑनसेट पे किया जाए। जैसे जम्मू में विंटर जो है नवंबर में सेट इन होता है, तो नवंबर के मिडिल में, एंड में अगर हम इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन करें, उन लोगों में जिनको ऑलरेडी सांस की प्रॉब्लम है, COPD है, या ब्रोंकियल अस्थमा है, या ब्रोंकिएक्टेसिस है, या लॉन्ग वो स्टैंडिंग लंग एहतियातन डिजीज़ ये है, लगवा सकते हैं। एहतियातन एनुअली इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगा सकते हैं और वंस इन ए लाइफ टाइम निमोकॉकल वैक्सीन लगा सकते हैं। उससे नमूनिया की टू सम एक्सटेंट प्रोटेक्शन रहेगी। और बाकी जैसे मैंने बोला, ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, बाकी फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह विंटर्स में अवॉइड करना चाहिए। और जब भी आपको वायरल के लक्षण लगें तो आप कोशिश करें कि डॉक्टर के परामर्श पर उसकी जांच कराएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं और इसको कॉम्प्लिकेट ना होने दें। कॉम्प्लिकेशन अगर होगी तो फिर वो काफ़ी महंगी पड़ सकती है। ओके, तो सर ऐसे में रीअकरेंस रेट कितना रहता है? लाइक अगर किसी पेशेंट को हुआ, ठीक हो गया वो, तो उसके बाद उसको वो क्या एक्सपेक्ट करे कि लाइफ स्पैन तक उसे नहीं होगा या फिर हो सकता है? प्रिकॉशंस क्या ले ना हो दोबारा?
देखिए ऐसा है, प्रिकॉशंस तो हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये बिल्कुल इन सभी आपने चीज़ों का बताया, हाँ जी ध्यान ख्याल रखा रखना जाए। है। दोबारा नमूने होने के उतने वही चांसेस हैं जो एक ऐसे इंसान में हैं जिसको नमूनिया हुआ ना हो। जैसे अगर मुझे नमूनिया नहीं हुआ है, तो अगर मुझे एक बार नमूनिया होता है तो उसके बाद भी मेरे नमूनिया के वही चांसेस रहेंगे जो मुझे पहली बार थे। दैट मीन्स अराउंड से 10 to 20 people per 1,000 per year will get pneumonia in ओके। any case। उसमें वो लोग भी हैं जिनको एक बार नमूनिया हो चुके हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऐसी हैं जहाँ पे बार बार नमूनिया होता है, जैसे क्रॉनिक अल्कोहलिक्स आ गए या स्ट्रोक के पेशेंट हैं या क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक यानी लिवर रिकरेंस डिजीज़, रेट है, स्मोकर, सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा, इनमें रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा रहते ज़्यादा हैं। रहते हैं। एचआईवी के पेशेंट्स हैं, इनमें रिकरेंस ज़्यादा रहता है। ओके। तो इनको जो है अर्ली वायरल जब होता है तो उसको थोड़ा सीरियसली लेना है और जल्दी जो है उसका ट्रीट करा लेना और उसको फॉलो करना है। अगर डॉक्टर एडवाइस करता है प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक तो वो भी लिया जा सकता है थोड़ी देर के लिए, ताकि निमोनिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। और अगर वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन हम करवाते हैं एनुअली हाई रिस्क ग्रुप में, या निमोकॉकल वैक्सीन कराते हैं वंस, तो हम निमोनिया से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो वैक्सीन जो आपने बताए वो एक नॉर्मल इंसान भी ले, जैसे कि इन्वायरमेंट नवंबर का मंथ आ गया, विंटर्स आने वाले हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम है जिन लोगों को, एस्थमा का प्रॉब्लम है, वो एहतियातन ले सकते हैं हाँ वो ऑब्वियसली वैक्सीन। उन्हीं लोगों में रिकमेंड करते हैं वैक्सीनेशन जिनमें चांसेस ऑफ निमोनिया ज़्यादा रहते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कोई है। हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है, तो उसमें रिकमेंडेड नहीं है। नहीं। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ एडवाइस करते हैं तो हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखते हैं, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट जिसमें चांसेस निमोनिया के बड़े कम हैं, तो उसमें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कि वो ये सारे वैक्सीन ले। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे रिस्क ऑफ निमोनिया काफ़ी हाई रहता है, जैसे दमा के मरीज़ हैं, डायबिटिक विद कॉम्प्लिकेशंस हैं, एल्डरली हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनको ये वैक्सीनेशंस लेनी चाहिए। अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए और वायरल्स को जल्दी ट्रीट कराना चाहिए। और जब भी उनको थोड़ा भी डाउट लगे कि उनका वायरल जो है कॉम्प्लिकेट कर रहा है, तो उनको डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ डॉक्टर अनिल कुमार धन ने हमें दी। उन्होंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन अगर 1 वीक से ज़्यादा एक्सटेंड करता है तो निमोनिया हो सकता है, उसे हल्के में ना लें, किसी भी कंपाउंडर से या केमिस्ट से मेडिसिन ना लें, अपनी स्वास्थ्य पर परीक्षण ना करें, उसे ट्राई ना करें, एक अच्छे फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको सिम्टम्स ऐसे महसूस होते हैं कि आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ख़ास तौर पे बुखार के साथ हो रही है, अगर बुखार के बिना भी हो रही है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। और गुड हेल्थ में हम अक्सर आपसे ये अपील करते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखें और कोई भी आपको लक्षण महसूस होता है तो आप केमिस्ट से मेडिसिन ना लें, ट्राई ना करें कि ये मेडिसिन लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कुल मिलाकर हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है आपको। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।